Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Saida Kath from Bidar, Karnataka. ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के क्वाड्रेचर चैप्टर से रिलेटेड है. फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 माइनस एक्स एंड द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस भी कह सकते हैं या फिर यहाँ पर देखने से पता चल रहा है इसका एसिम्प्टोट भी वाई एक्स है, तो वाई एक्सिस और इस कर्व के बीच का में एरिया फाइंड करना है. तो सबसे पहले इसको प्लॉट कर लेंगे ताकि हम इसकी लिमिट को जान सकें, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं दे रखी है. ये बताएगा इस कर्व और इसका जो एसिम्प्टोट है वाई एक्सिस उसके बीच का एरिया क्या होगा. तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा ये जो गिवन कर्व है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 माइनस का 4x आ गया. यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, इससे ये पता चलता है ये कर्व ऑरिजिन से पास नहीं होगा. और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि y की सबसे बड़ी पावर 2 है और उसका कोफिशिएंट x है जो कि वेरिएबल है. और इस x को अगर 0 के बराबर रखेंगे तो ये एक पैरेलल एसिम्प्टोट हो जाएगा. यानी ये पैरेलल एसिम्प्टोट जो होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा. तो एसिम्प्टोट आ गया जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल, और एक्चुअल में ये वाई एक्सिस ही है. तो हम लोग जानते हैं कि जो एसिम्प्टोट होता है वो लाइन होती है, वो टेंजेंट होती है जो कर्व को इनफाइनाइट पे जाके टच करती है, मतलब यस टच करती है और ऑरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर होती है. अब इस कर्व को हम जो दे रखा है इसको x के लिए सॉल्व कर लेंगे. तो इस टर्म को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 8. और यहाँ से x को अगर हम कॉमन ले लें तो वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 8 मिलेगा हमको. और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 अपान वाई स्क्वायर प्लस का 4. ये हमने आगे जो फार्मूले में ज़रूरत पड़ेगी x उसके लिए इसकी वैल्यू को फाइंड किया. हमें जो इसको प्लॉट करना था उसके लिए एक पॉइंट हमने देखा कि ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, ये x एक्सिस है और ये वाली लाइन x एक्सिस, ये दूसरी वाली y एक्सिस. तो इसको प्लॉट करने के लिए हमें इस इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल लेनी चाहिए. तो वाई स्क्वायर निकालना है, x से डिवाइड कर देंगे तो गिवन इक्वेशन से ही वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 2 माइनस एक्स अपान एक्स आ जाएगी. स्क्वायर रूट हटाएंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट, यानी ये 2 आ जाएगा. और स्क्वायर रूट की दो वैल्यू होती हैं प्लस और माइनस, तो इससे प्लस माइनस 2 को लिख सकते हैं. तो देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू माइनस में अगर हमने लेती हैं, जैसे कि माइनस से कुछ भी ले लें, माइनस का 1 रख के देखें तो माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा. ये ऊपर तो वैल्यू पॉजिटिव होगी न्यूमरेटर में, लेकिन यहाँ पर अगर -1 रखेंगे तो प्लस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस, टोटल डिवाइड करने पर माइनस आ जाएगी. स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव यानी इमेजिनरी, इसका मतलब है किसी भी निगेटिव वैल्यू के लिए x के किसी भी निगेटिव वैल्यू के लिए कर्व नहीं है. यानी इस y के लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में कर्व का कोई भी पार्ट नहीं है. लेकिन हम जब x की वैल्यू रखते हैं 2 रखते हैं तो ये न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, 0 अपान 2 यानी 0, और 0 में इंटू करेंगे इसमें y की वैल्यू 0 आ जाएगी. y की वैल्यू 0 यानी x की वैल्यू 2 रखेंगे, यानी 1 अगर ये ले लिया जाए तो ये 1 ये 2, तो ये 2,0 पॉइंट है. तो x बराबर हमने जब 2 रखा तो y की वैल्यू 0, यानी कर्व इस पॉइंट से पास होता है. और जैसे कि ऊपर हम देख चुके हैं कि एक्सिस का एसिम्प्टोट है तो कर्व इसके साथ साथ चला जाएगा. और चूँकि हमें ये पता है कि y में इवन पावर है तो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा. जैसे एक्सिस के ये ऊपर होगा वैसे ही कर्व एक्सिस के नीचे भी होगा. और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है 0 और 2 के बीच में जो यहाँ रखी ना जा सके. यानी अगर 0 और 2 के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे तो अंडररूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी रियल वैल्यू आएगी, तो उसमें कर्व का ग्राफ है. और ये तो हमें पता ही चल गया था ये कर्व जो होगा वाई एक्सिस के साथ जो है, वाई एक्सिस जो कि इसका एसिम्प्टोट है तो इनफाइनाइट तक ऐसे चला जाएगा कर्व.
और आगे जाके इन्फिनिटी पे माना जाता है कि मिल जाएगा ये दोनों साइड में, ये बहुत करीब होता जाएगा इस लाइन के और इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। और देखें 2 से बड़ी वैल्यू रख के देखें, यहाँ पर 3 जैसे रखी तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव मिल रहा है, अपान में पॉजिटिव 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ रहा है तो इमेजिनरी वैल्यू होगी, यानी 2 के इस तरफ कर्व का कोई पोर्शन नहीं होगा, यानी कर्व इस तरीके से बनेगा जो हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो इस एसिम्प्टोट यानी वाई एक्सिस और इस कर्व के बीच का एरिया ये हमको फाइंड करना है, क्योंकि कर्व दोनों तरफ जाता है इन्फिनिटी तरफ। वाई की ऊपर वैल्यू प्लस होती है, ऑरिजिन के नीचे निगेटिव, तो माइनस इन्फिनिटी से वाई की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तक हो जाएगी। और हम जो कि फार्मूला यूज़ करेंगे थोड़ा पहले से अलग होगा, क्योंकि स्ट्रिप अगर हम देंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो ये डिस्टेंस है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो थोड़ी सी डिस्टेंस से हम लोग डी वाई से डिनोट करें और यहाँ पर जो पॉइंट लें बी कोई एक्स कमा वाई, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो एक्स होगी। तो इस स्ट्रिप की जो एरिया होगा, क्योंकि मैं एरिया निकालना पूरे कर्व का, तो ये लेंथ हो गया ये ब्रेथ हो गया, तो एरिया एक्स इंटू डी वाई होगा। और क्योंकि इस तरीके की जो स्ट्रिप्स होंगी हम बहुत सारी बनाएंगे इनफाइनाइट तक, ताकि ये पूरा एरिया कवर हो जाए, तो उसके लिए मैं इन सबको सम करना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम वाई की वैल्यू, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया गया है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, तो जो हमें रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना था वो आ जाएगा, ये हमें फाइंड करना था। अब एक्स की वैल्यू इसीलिए हमने पहले से निकाल के रखी है, एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे और इसे वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो y की वैल्यू इक्वेशन x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से है 8/y² प्लस का 4 और dy को ये लिखा है 8 कांस्टेंट है, इसको यहाँ से हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे और लिमिट है -8 से +8, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और प्लस ये y का स्क्वायर है dy। और यहाँ पे देखें y का चूँकि इवन पावर है तो हम यानी पूरे फंक्शन में देखें पूरा फंक्शन ही अगर y की जगह पर -y रखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि y में इवन पावर है। ऐसे में हम जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी उसका यूज़ करेंगे, लिमिट बराबर हो बस माइनस और प्लस का फ़र्क हो, तो माइनस और प्लस का फ़र्क हो तो 2 से इधर इंटू कर देंगे और लिमिट को 0 से स्टार्ट करेंगे और अपर लिमिट जैसे है वैसे रहेगी, चाहे वो इन्फिनिटी हो या कोई भी हो एक जैसी होनी चाहिए। तो 1/ ये 2 का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर है, ये बिल्कुल उसी फार्मूले जैसा हो गया जैसे 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, ये हम फार्मूला लिख रहे हैं जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। ये वैल्यू हो जाएगी 16 हो जाएगी, लिमिट चल ही रही है, अगले पेज पर हम देख रहे हैं ये वैल्यू हो गई 16 जैसे पहले बताया, और इसका इंटीग्रेशन फार्मूला अप्लाई किया था तो 1/2 tan इनवर्स y/2 और लिमिट इसकी y की लिमिट जो थी 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो गई थी। तो देख रहे हैं यस ये था, हमने फार्मूला अप्लाई किया। इस 2 जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लें 1/2 को और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें, यानी जहाँ पर भी y मिलेगा अपर लिमिट इन्फिनिटी रख देंगे और माइनस लोअर लिमिट फिर y की जगह पर जहाँ पर भी है वहाँ 0 रख देंगे। अब ये कैंसिल कर दिया, 8 हो गया। tan इनवर्स इन्फिनिटी/2 करेंगे इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी में किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी है, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। बस शर्त यही है कि आपको मालूम में इधर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अनडिफाइन होता है। tan इनवर्स इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है हम लोग जानते हैं कि π/2 के बराबर होती है और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, यानी tan पाई की π/2 इन्फिनिटी होता है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए इसका इन्वर्स लेंगे तो इतनी वैल्यू आ गई। तो 8 × π/2 आ गया, इसे सॉल्व करने पर ये 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स पाई आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।